राकेश टिकैत दिल्ली में हमारे शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत जी के अंतिम संस्कार के समय उनको श्रद्धांजलि देने गए थे, जहां उनका जनता ने भारी विरोध किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनको देशद्रोही कहकर वहां से वापस जाने के लिए कहा। इसको लेकर राकेश टिकैत से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। नेशनल दस्तक के एक पत्रकार ने जब इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि इसको सोचकर आप क्या कहते हैं कि आपके विरुद्ध नारे लगाए गए, आपको देशद्रोही कहा गया, आपको जो है ये कहा कि हुटिंग हुई, यहां से वापस जाओ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ओछी मानसिकता के लोग ऐसा करते हैं और ये जो इस जगह के लोग जाते हैं इस तरह से हुटिंग का काम, हम जो है हमारे विरुद्ध ये हुटिंग करने वाले लोग ये भाजपा के लोग हैं। और क्या कह रहे थे वो कि हम अन्नदाता भी हैं, हम जवानदाता भी हैं, तो हमारे विरुद्ध ये इस तरह की मानसिकता वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि ये तो वो जहर है जो अंदर से जब ठीक होता है तो परतें सही हटती चली जाती हैं, अंदर से जख्म ठीक होने लग रहे हैं, इस तरह के लोग कूड़े में जाते हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो हुटिंग कर रहे थे लोग उनके खिलाफ, ये तो कूड़े में जाएंगे। अब ये हुटिंग करने वाले लोग कौन थे? सवाल तो ये है भाई, जब आप एक देश के जो हमारे सर्वोच्च सेना के पद पर थे सीडीएस विपिन रावत जी, वो देशभक्त थे और अंतिम सांसों तक उन्होंने देश की रक्षा में अपनी प्राणों की आहुति दी। ऐसे में आपका विरोध जो वहां लोग कर रहे थे वो भाजपा के लोग नहीं थे। राकेश टिकैत जी वो दिल्ली की आम जनता थी और वो अंतिम दर्शन के लिए वहां सीडीएस साहब के पहुंचे थे। आपका विरोध इसलिए उन्होंने किया क्योंकि आपने पिछले 1 साल से दिल्ली की जनता को नरक बनाया हुआ है। बॉर्डर पर जहां जहां ये किसान आंदोलन चल रहे हैं वहां स्थिति देखी है। 4-5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी बैठकर शौच कर देना, कहीं भी पेशाब कर देना, गंदगी फैला देना, उनके रास्ते रोकना, यहां तक कि कॉलोनियों में ये लोग घूमते रहे तो महिलाओं पर फफ्तियां कसते रहे, जिसकी कंप्लेंट कई बार पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस उसको आदेश ही नहीं था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। यहां रेप हुए, यहां बलात्कार हुए, यहां तिरंगे का अपमान हुआ और ऐसे में आप कह रहे हो कि हम अन्नदाता भी हैं, हम जवानदाता भी हैं। ठीक है, आप अन्नदाता हैं, ये किसानों के लिए कहा जाता है, लेकिन आप अन्नदाता कैसे हो, इस पर भी सवाल है। लोग तो कहते हैं कि आप तो जो है बड़े व्यापारी हो। ठीक है, आप अन्नदाता हैं, किसान इस देश का है, उसको अन्नदाता कहकर सम्मानित किया जाता है, उस लहजे में किसान अन्नदाता है, लेकिन आपको लोग कहते हैं कि आप किसान हो ही नहीं सकते क्योंकि जो इस देश में देश के विरुद्ध जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, यदि कोई उनका साथ दे, उनके इशारे पे चले, उनके टूल किट पे काम करे, तो वो किसान नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश का किसान और इस देश का जवान, जिसके बारे में हमेशा ये कहा गया है कि जय जवान जय किसान, क्यों? क्योंकि जवान और किसान दोनों इस देश की मिट्टी में पसीना बहाते हैं और इस देश में लोगों की भूख समाप्त करने के लिए, भूख मिटाने के लिए वो काम करते हैं, अन्न उगाते हैं। वहीं जवान हमारे देश का इस देश की रक्षा में अपनी प्राणों की आहुति तक दे देता है, जवानी को इस देश में लगाता है इस देश की रक्षा के लिए, और इसलिए दोनों की जय बोली गई है। लेकिन आप अपने को कह रहे हो कि हम अन्नदाता हैं, तो भैया आप अन्नदाता इसलिए जनता आपको नहीं मान रही क्योंकि आपने जो पिछले 1 साल में किया, वो जो जनता ने देखा है, स्पेशली दिल्ली की जनता ने जो देखा है, 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपके इस फर्जी आंदोलन से हुआ है। इस आंदोलन में क्या भलाई थी? किसके लिए मांग कर रहे थे? आप एमएसपी की मांग कर रहे थे। एमएसपी तो पहले से लागू है, आगे खत्म नहीं होनी, लेकिन आपने भ्रम फैलाया, आपने झूठ बोला, आपने जनता को कहा, देश के किसानों को आपने भ्रमित किया और झूठ बोलकर कहा आपकी जमीन चली जाएगी। क्या इन 3 कृषि बिल में किसान की जमीन जा सकती है? नहीं। फिर आप मुझे ये बताइए, पंजाब में जब यह आंदोलन चला तो वहां पर रिलायंस के टावर का कनेक्शन क्यों काटा गया? उनके जनरेटर चुरा के ले गए, क्यों विरोध किया? आपने कहा ये जो किसानों की जमीन है
ये अनिल अंबानी ले लेगा, ये मुकेश अंबानी ले लेगा, ये मोदी इनको बेच देगा। ये झूठ आपने क्यों बोला? आपका आंदोलन 3 कृषि बिल पर था, वहां रहे। आप एमएसपी की मांग कर रहे थे, वहां तक रहिए, लेकिन आपने एक झूठ बोला। आप इतने अनपढ़ तो नहीं हो, आपको सब पता है, लेकिन आपने इस देश के उद्योगपतियों का विरोध करने का जो फैसला किया, वो विरोध क्यों किया? क्योंकि चीन ऐसा चाहता था। क्योंकि जो मुकेश अंबानी है वो 5G टेक्नोलॉजी को भारत में लॉन्च कर रहा है। चीन नहीं चाहता, तो चीन ने आपको इशारा किया कि इस आंदोलन के जरिए उसके टावरों को उखड़वाओ, तो शुरू हो गया। इसलिए आपको लोग किसान नहीं मान रहे। और इस देश का किसान है तो वो इस देश का नुकसान क्यों चाहेगा? वो इस देश के फायदे के लिए काम करता है, लोगों की भूख मिटाने के लिए काम करता है। तो इसलिए लोगों को गुस्सा है कि जो चीन चाहता है, जिससे चीन को फायदा हो, वो इस आंदोलन में क्यों जियो टावर का विरोध, क्यों झूठ बोला गया कि आपकी जमीन हड़प ली जाएगी? अरे भाई, ग्रेन स्टोरेज साइलो जो है वो बनाए गए क्योंकि किराए पे देना है गवर्नमेंट को। आप कह रहे हो और फसल खरीदो किसानों की। एमएसपी पर अगर सरकार फसल खरीदेगी तो स्टोर कहां करेगी? स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आपने लोगों को झूठ बोलकर बरगलाया, बहकाया और इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए चीन को फायदा पहुंचाया। तो इसलिए राकेश टिकैत जी, आपका विरोध हुआ। दूसरा, आपका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आप कह रहे हो कि हम जो है किसान दाता भी हैं और हम जो है जवान दाता भी हैं। लेकिन इस देश का जवान तिरंगे के लिए, तिरंगे के मान के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। तिरंगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपके आंदोलन में क्या हुआ? आपने ऐसे किसान खड़े करे जिन्होंने तिरंगे को नीचे फेंक दिया, जमीन पर अपमानित किया। ये क्यों हुआ? ये कोई किसान या जवान कर नहीं सकता। ना इस देश का किसान करेगा, ना इस देश का जवान तिरंगे का अपमान करेगा। लेकिन लाल किले में 26 जनवरी को यह अपमान हुआ, इसलिए दिल्ली में आपका विरोध हुआ। दिल्ली की जनता आपकी असलियत को जान गई, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि इस देश का जवान और किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। जिन लोगों ने किया है, इसका मतलब ना तो ये किसान है, ना तो ये जवान है। दूसरी बात, आप कह रहे हो मैं जवान रहा हूं, आप बात कर रहे हो भाजपा वालों की। भाजपा में से कोई सिपाही में रहा हो तो भैया, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मिलिट्री में, कोई पुलिस में नहीं रहा हो। उसमें आप देखोगे तो आपको लाखों, हजारों में नहीं, लाखों ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्स आर्मी मैन है, उसमें काम कर रहे हैं। आप दूर क्यों जा रहे हो? आप देखिए, जो सड़क परिवहन मंत्रालय देख रहे हैं, जनरल वीके सिंह आर्मी से जनरल रैंक पे रहे। उन्हें अगर पार्टी कोई ज्वाइन करनी थी इस देश में, उनके सामने ऑप्शन था, सारी पार्टियां थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि एक सेना का जनरल रहते हुए उन्होंने देखा कि यदि यहां कांग्रेस का केंद्र में शासन था तो उनके खिलाफ किस तरह की साजिश की गई। एक सेना के जनरल को बदनाम करने की साजिश, क्योंकि वो एक देशभक्त है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है, लड़ा है, और चीन को पटकनी देना, पाकिस्तान को पटकनी देना, उसके षड्यंत्रों को विफल करना, वो उसकी प्राथमिकता है। वो आपके झांसे में नहीं आए, आपके नेक्सस के फंदे में नहीं फंसे, तो आपने उनके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया और उनको बदनाम करने के लिए यह तक कह दिया कि वो विद्रोह कर रहे हैं, सेना विद्रोह कर रही है सरकार के विरुद्ध। ये सेना के जनरल जो कांग्रेस की सच्चाई जान पाए, अन्य पार्टियों की सच्चाई जान पाए, वो जान पाए कि उस मुसीबत के समय में जब आप देश की सेना और सेना के जनरल को बदनाम करने का साजिश रच रहे थे, तब केवल एकमात्र पार्टी ऐसी थी, भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय सेना के पक्ष में खड़ी हुई। और इसलिए एक सेना का जनरल जब रिटायर होता है तो वो ज्वाइन करता है भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक पे सेना को बदनाम किया गया, सारी विपक्षी पार्टी एक पक्ष हो गई, बदनाम किया। तो सेना के लोगों ने देखा सेना को कोई ज्वाइन करता है, अगर सैनिक, पूर्व सैनिक जो पूरा इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने को तैयार रहता है, पल पल वो सेना की गोली का निशाने के टारगेट पे रहता है, ऐसा व्यक्ति जब रिटायर हो रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है अगर किसी को राजनीति में जाना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। और आप कह रहे हो ऐसे लोग कूड़े में जाएं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप कूड़े में जाने की सलाह दे रहे हो, तो पता लगेगा कूड़े में कौन जाता है। हालांकि अब आपको भी अंदेशा हो चला है
कि जिस तरह की बातें की है, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार को समझौते की याद दिला रहे हो कि एक समझौते के तहत आंदोलन खत्म हुआ है, समझौता याद रखना चाहिए। फिर आपसे कोई पूछता है कि क्या करोगे, बोले अभी चुनाव आचार संहिता लगने दो यूपी में, फिर हम बताएंगे क्या करोगे। आप असली रूप में आओगे तो भैया योगी बाबा जी दोबारा आ रहे हैं, फिर वो भी अपना रूप दिखाएंगे। तो कायदे में रहना तो फायदे में रहोगे। वंदे मातरम।